है गाइज, रवि दिस साइड। तो बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। अभी जो एक र्यूमर्स मान लो, अपडेट मान लो, जो चल रही है एसबीआई पीओ और कलक, जिसकी 2025-26 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन की अपडेट आई है। और मेरा इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस अपडेट के अंदर कहा जा रहा है कि 10,000 प्लस कलक की वैकेंसीज आ सकती हैं एंड 3,000 पीओ की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो इसके ऊपर सारी बात करेंगे। आप वीडियो है, हो सकता है 5-6 मिनट का वीडियो हो जाए, और आप वीडियो है वो लास्ट तक देखना, तो आपको सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को न्यूज़ नहीं पता है कहाँ से न्यूज़ आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम एक्सपर्ट नाम से चैनल है, जहाँ पे आकाश सर है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। और वहाँ पे आकाश यादव सर है, वो पढ़ाते हैं। और उन्होंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, और जिसके अंदर उन्होंने कहा था एस बी आई पी ओ 2025-26 के नोटिफिकेशन के बारे में कि 16 अगस्त को आ सकता है, और जो उसका मेंस है वो 12 अक्टूबर को हो सकता है 2025 के अंदर। और एस बी आई कल्ला के लिए उन्होंने कहा था कि जो एस बी आई कल्ला का प्री का नोटिफिकेशन है वो 20 सितंबर को आ सकता है, और मेंस है वो मिड नवंबर के अंदर हो सकता है। 2000 अभी जो 10 अप्रैल को मेंस है उसकी बात नहीं हो रही है एस बी आई कल्ला की, 2025 के अंदर अगला जो नोटिफिकेशन आएगा। जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, और उन्होंने बात की 2025-26 के नोटिफिकेशन की। फिर उन्होंने वैकेंसी भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी बताई थी इस वीडियो के अंदर, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे उन्होंने पीओ की 3,000 वैकेंसी बताई है, और कल की वो 10,000 वैकेंसी उन्होंने बताई, वो यहाँ पे लिखी नहीं है उन्होंने, और वीडियो के अंदर उन्होंने बोली है। ये उनकी तरफ से बात है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हो इसके बिल्कुल विरोध में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ये तो सर ने बोल दिया तो पक्का ही आएगा। और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। अभी आप गूगल या क्रोम के ऊपर आप न्यूज़ सर्च कीजिए, एस बी आई पी ओ 12,080 वैकेंसीज न्यूज़। ये जो न्यूज़ है वो मई के अंदर आई थी, 2024 के अंदर मई के अंदर आई थी, 10-15 मई के आसपास। जो एस बी आई के चेयरमैन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने बोला था कि हम 12,000 नए एस बी आई पी ओ रिक्रूट करेंगे, जिनके अंदर उन्होंने 8 या 9 हज़ार तो बोला था कि आईटी बैकग्राउंड से होंगे, और 3,000 या 4,000 उन्होंने बोला था वैसे पीओ जैसे रेगुलर ग्रेजुएशन की वैकेंसी आ जाते हैं वो रिक्रूट करेंगे, उन्होंने बोला था। तो सारे लोगों ने न्यूज़ कवर की थी कि इस बार एस बी आई पीओ की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। एस बी आई के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद ने बोला था। ये ओलिव बोर्ड के ऊपर, ये आप न्यूज़ सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे। और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो जो एस बी आई के चेयरमैन सर है उनकी बाइट भी आपको मिल जाएगी। पर इस बार एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज कितनी है 2024 के नोटिफिकेशन के अंदर? 600 वैकेंसीज आई हैं, और जो उन्होंने बोला था 12,000 प्लस वैकेंसीज अपन रिक्रूट करेंगे। तो एसबीआई चेयरमैन सर को आप गलत बोल सकते हो, तो उन्होंने गलत बोला था। पर उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उन्होंने बोल दिया, मतलब वैकेंसीज एसबीआई सोच रहा है इस बारे में, एसबीआई रिक्रूट करना चाहता है, और हो सकता है इस बार एसबीआई पीओ की वैकेंसीज अच्छी आ जाएं। मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बिफोर कोविड लेके चलता हूँ। बिफोर कोविड के मेरे पास सारे नोटिफिकेशन है। बिफोर कोविड के नोटिफिकेशन देखना आप। ये एस बी आई कल्ला का 2019 का नोटिफिकेशन है। 2019-20 का रिक्रूटमेंट एस बी आई कल्ला का, उसके अंदर आप फॉर्म देखना। फॉर्म कब से शुरू हुए थे? 12 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक एग्जाम फॉर्म शुरू हुए थे। रिक्रूटमेंट कब होता था? बिफोर कोविड। जो साल का शुरुआत है उसके अंदर, जैसे 2019 का नोटिफिकेशन वैकेंसी थी, तो 2019 के शुरुआत के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाता था, और 2019 के अंदर सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता था। जैसे मतलब जैसे अभी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क है, वो एग्जाम के उन सारों के नोटिफिकेशन है वो एक साल की शुरुआत के अंदर आ जाते थे, और साल के मिड तक सारे एग्जाम भी हो जाते थे। पर आफ्टर कोविड चीज़ें वो चेंज हो गई, और एसबीआई का नोटिफिकेशन है वो आप मान के चलिए 1 साल लेट चल रहा है। जैसे 2024-25 का वैकेंसी का अभी मेंस होगा, और जबकि उसका मेंस हो जाना चाहिए था 2024 के मिड तक है, 2024 के अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उसका मेंस हो जाना चाहिए था, और अभी तक तो स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दे जानी चाहिए थी। पर जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट साइकिल है, वो 1 साल लेट चल रहा है। तो एसबीआई उसको फिक्स कर सकता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार जो एसबीआई की वैकेंसी है वो जल्दी नहीं आ सकती हैं। एसबीआई उसको फिक्स कर सकता है। एसबीआई का अलग 2020 का नोटिफिकेशन देखना आप, इसके फॉर्म कब थे अभी आप देख लो। ये 2019-20 का साइकिल है, उसके अंदर फॉर्म देखो आप कब शुरू हुए थे। 3 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी तक एस बी आई कलर 2020 का नोटिफिकेशन है। अभी ये एस बी आई पी ओ 2019 का नोटिफिकेशन देखना आप, इसके अंदर फॉर्म कब शुरू हुए थे? 2 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल तक फॉर्म शुरू हुए थे। एस बी आई पी ओ 2020 का नोटिफिकेशन देखना। एस बी आई पी ओ 2020 के अंदर कोविड आ गया था, तो उसके अंदर एस बी आई पी ओ का जो नोटिफिकेशन वो काफ़ी लेट हो गया था। तो यहीं से एस बी आई के लिए जो दिक्कतें थी, एस बी आई का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो आगे बढ़ गया था। ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोविड की वजह से हुई है। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि इस बार एस बी आई है वो अपना रिक्रूटमेंट साइकिल सुधार ले, और 2025-26 का जो रिक्रूटमेंट आएगा एस बी आई का, वो एस बी आई पहले करा सकता है। और एक चीज़ और बोले कि नहीं नहीं इतनी वैकेंसीज नहीं आ सकती। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
जैसे आप चैट जीपीटी पे सर्च करना है कि एसबीआई के पास कितनी ब्रांचेज हैं। एसबीआई के पास ऑल इंडिया के अंदर 22,500 ब्रांचेज हैं, 1,10,000 पीओ काम करते हैं, बाकी क्लर्क काम करते हैं, और टोटल 2,32,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और 50 करोड़ से ऊपर का एसबीआई के पास कस्टमर बेस है। तो 10,000 क्लर्क की वैकेंसीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है एसबीआई के लिए रिक्रूट करना। 3,000 पीओ बहुत ज़्यादा नहीं है। एसबीआई के चेयरमैन उन्होंने खुद ने बोला था कि अब हम एसबीआई के अंदर 12,000 पीओ रिक्रूट करना चाहते हैं। तो एसबीआई रिक्रूट करना चाहता है तभी तो उन्होंने बोला था, उस साइड उनका कदम होगा, इसीलिए तो बोला था। तो बी पॉजिटिव, अभी आपका कल का मेंस है, कल का मेंस दीजिए, और बहुत बढ़िया बात है। एसबीआई अपने रिक्रूटमेंट टाइम पे वापस लेके आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए भी बहुत बढ़िया बात है। 2024 का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, उसको अपन कितना लंबा खींचेंगे, कितना लंबा खींचेंगे, उसको लिए अपन को 2025 के लास्ट तक जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 2025 का रिक्रूटमेंट वो 2025 के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहिए, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो इट माइट बी पॉसिबल, डोंट थिंक ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, वैकेंसीज हैं क्लर्क के अंदर, वो 10,000 प्लस आ सकती हैं, ठीक है, हर बार आ सकती हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकती। एसबीआई का कस्टमर बेस बढ़ रहा है, एसबीआई अपनी ब्रांचेज है वो भी एक्सपेंड कर रहा है, हर साल के अंदर एसबीआई 200 से 300 400 500 नई ब्रांचेज ऐड करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एसबीआई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 10,000 प्लस सीएससी की वैकेंसीज आ सकती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और 3,000 पीओ की वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि एसबीआई ने जैसे इस बार पीओ है वो 600 वैकेंसीज दी, अपना रिक्रूटमेंट साइकिल सही करने की वजह से दी होंगी। इस बार एसबीआई हो सकता है कि भाई 3,000 प्लस पीओ की वैकेंसी दे सकता है, 3,000 पीओ दे सकता है। इसके अंदर कोई वो नहीं है, आपको इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और जैसे आकाश यादव सर है ना, आपको बढ़िया लगा तो बढ़िया लगा, नहीं लगा तो आपको वहाँ पे कोई कि उनके बारे में कोई गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनकी एग्जाम डेट बताते हैं और बताते हैं वो सही भी होती हैं, ठीक है ना, एग्जाम डेट्स बताते हैं वो सही भी होती है और लोग फॉलो भी करते हैं उनको। तो बढ़िया है ना, अगर आपको कोई चीज़ पहले से आपको पता है, इस बार अपने पास आरआरबी कर लग, आरआरबी पीओ, एसबीआई कर लग, एसबीआई पीओ, और आईबीपीएस कर लग, आईबीपीएस पीओ, सारी वैकेंसी अगर अपने पास 2025 के अंदर आ जाती है और सारे रिक्रूटमेंट अपने टाइम पे होते हैं, तो इसके अंदर कोई वो गलत बात नहीं है। तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए। और मैंने आपको फैक्ट बताए हैं कि पहले कैसे होता था, आफ्टर कोविड है वो रिक्रूटमेंट साइकिल कोविड की वजह से थोड़ा वो डिस्टर्ब हुआ है, तो एसबीआई उसको सही कर सकता है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। और पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना, इनके लिए नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, और हो सकता है जो सर ने कहा वो सही बात भी होंगी। तो यही था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपके कोई भी डाउट हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।